नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम। जैसा कि आपको सैंपल पेपर में हमने बोला था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की वीडियो इसी वीक आ जाएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। दो चार चीजें याद करनी होती है और बच्चे वही नहीं याद करते हैं और फिर एग्जाम में कहते हैं अरे यार ये तो पढ़े नहीं, ये तो घटिया चैप्टर है। तो ये चैप्टर बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बेसिक चैप्टर है। बहुत खास मेहनत इसके लिए करनी नहीं होती है आपको। तो आइए देखते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री चैप्टर 4 फॉर आईसीएससी। इसमें जो सबसे पहली चीज आपको याद करनी होती है वो याद करनी होती है कि आयंस का कलर आखिर क्या होता है। अगर आप कलर ऑफ आयंस याद कर लेंगे तो आपका आधा काम वैसे ही हो जाएगा। हमने सैंपल पेपर में ये मैच द कॉलम में ये किया था और वहां पे भी ये क्वेश्चन आया था। तो हमने आपको बताया था कि इसका कलर ये, इसका कलर ये और इसका कलर ये। तो कुछ कलर्ड आयंस याद करते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। क्यूपरस की बात करें, जब Cu2+ में एग्जिस्ट करता है तो उसका कलर या तो ग्रीन या तो पेल ब्लू दिखता है। फेरस की बात करें, जब आयरन 2+ में होता है तो उसका कलर डर्टी ग्रीन होता है। सब प्रेसिपिटेट है बच्चों। Fe3+ जब रहेगा तो उसका प्रेसिपिटेट जो होगा वो रेडिश ब्राउन होगा। Pb2+ अगर वो होता है तो चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये आपको बच्चों याद करना है किसी भी हालत में। हम अगर बात करें कैट आयंस की तो MnO4 1- मतलब मैग्नीज पिंक या पर्पल कलर का प्रेसिपिटेट होता है और डाइक्रोमेट ऑरेंज होता है। पर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो इधर से आते हैं, इधर से आते हैं और इनसे आपके काम पूरे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, इधर से सारे आपके क्वेश्चन आते हैं। आगे अगर हम बढ़े तो कुछ कलरलेस आयंस भी आपको देखने हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक। ये कलरलेस आयन होते हैं। तो जब प्रेसिपिटेट बनेगा तो ये कलरलेस प्रेसिपिटेट नहीं बल्कि आप इसको लिखेंगे व्हाइट पीपीटी। क्या लिखेंगे बच्चों? व्हाइट पीपीटी, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट आप लिखेंगे। अब ये कैसे पता करें कि जो कंपाउंड आपका है उसमें आयंस पे कौन सा चार्ज है? जैसे कि अब Fe2+ में है या 3+ में है, Pb2+ में है या 1+ में है, ये कैसे पता करेंगे? इसके लिए कुछ आयंस के चार्ज आपको याद करवा देते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, OH और NO3 अगर दिया हुआ है तो उसका चार्ज होगा बच्चों -1। ये याद करना, ये चैप्टर बेसिकली याद करने का है। तो इसमें आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस तो आएंगे ही, इससे पक्का आते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। और दूसरा आपको याद करना है बच्चों SO4 और CO3, इस पे होता है 2- चार्ज। ठीक, अब आप कहेंगे कि सर ठीक है चार्ज याद कर लिए तो कैसे करें? 9th में लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है। जैसे अगर FeCl3 दिया हुआ है, हम यहाँ पे दोबारा आपको बता देते हैं, FeCl3 दिया हुआ है तो जो इसका नंबर है वो इसका चार्ज हो जाएगा और जो इसका नंबर है वो इसका चार्ज हो जाएगा। मतलब आयरन यहाँ किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? 3+ के फॉर्म में। तो अगर ये रिएक्शन करेगा तो प्रेसिपिटेट में Fe3+ बनेगा और प्रेसिपिटेट कौन सा बनेगा? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, ये बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में आ जाना है प्रेम से। ठीक है, अब देखिए दो चीज के रिएक्शन पढ़ने हमको, NaOH के साथ और NH4OH के साथ। तो कलर तो हमने यहाँ पे सीख लिया, कि किसका क्या कलर होगा। बट इनके साथ रिएक्शन, जितने भी आयंस हैं सारे NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो जिंक और लेड ही खाली सॉल्युबल होते हैं NaOH में, बाकी सब इनसॉल्युबल होंगे। जिंक और लेड के अलावा बाकी जितने आयंस होंगे वो सारे इनसॉल्युबल होते हैं NaOH में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको कुछ आइडिया लगे। क्वेश्चन जनरली इसका क्वेश्चन व्हाट विल यू ऑब्जर्व में आता है। व्हाट विल यू ऑब्जर्व के अलावा सेक्शन बी में आता है, उसमें भी व्हाट विल यू ऑब्जर्व का क्वेश्चन बनता है। तो आइए देखते हैं, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन कैल्शियम नाइट्रेट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो हमें क्या पता था पहली चीज कि CaNO3 होल ट्वाइस है तो यहाँ पे कैल्शियम पे कौन सा चार्ज है। तो हमने निकाला कि कैल्शियम पे कितना चार्ज बच्चों, कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखा, इसका नंबर यहाँ और इसका नंबर यहाँ। तो कैल्शियम पे चार्ज कौन सा आया? 2+ आया। और हमें क्या पता था? कैल्शियम इज अ कलरलेस आयन। तो कलरलेस आयन जो होता है बच्चों वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, ये बात याद रखनी है। कलरलेस आयन को आप हमेशा व्हाइट प्रेसिपिटेट लिखेंगे। तो हमें क्या पता चला कि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है। तो हमने इसका रिएक्शन लिखा, CaNO3 का होल ट्वाइस NaOH, ये ब्रेक किया 2+ और 1- में और ये ब्रेक किया Na और OH में। प्लस वाले ने माइनस पे अटैक किया, प्लस वाले ने माइनस पे किया। तो क्या बना? CaOH का होल ट्वाइस और NaNO3। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया कि इट फॉर्म्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ रखा है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट
बनाएगा, कलरलेस आयन व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। और इन दोनों के अलावा और कोई NaOH में सॉल्युबल नहीं है, और कोई NaOH में सॉल्युबल नहीं है, तो अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म व्हिच इज इनसॉल्युबल इन NaOH। तो ये बात बच्चों आपको याद रखनी है कि कौन सा आयन कौन सा कलर बना रहा है और किस में सॉल्युबल है। तो NaOH में से दो लोग सॉल्युबल है, जिंक और लेड। क्वेश्चन इसी तरीके से बन के आएगा। अगर आपसे व्हाट विल यू ऑब्जर्व पूछ रहा है और आपने लिख दिया कि इट फॉर्म्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट which is insoluble in NaOH, तो उसके बाद आपको ये रिएक्शन भी लिखना होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रिएक्शन लिखना भूलिएगा नहीं, प्लीज ये रिएक्शन जरूर लिखिएगा। अब आगे बात करते हैं NH4OH की। तो NaOH में तो दो लोग सॉल्युबल थे बच्चों, कौन कौन? जिंक और लेड। NH4OH में जिंक और लेड के साथ साथ क्यूप्रस Cu2+ भी सॉल्युबल होगा। तो NH4OH में आप जैसे ही जाएंगे तो एक एक्स्ट्रा लोग सॉल्युबल हो जाएंगे, कौन से? कॉपर सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी वापस से वैसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व जब कोई भी आयन इससे रिएक्ट करेगा। तो आपको बस याद रखना है, दो लोग से पूछा जाएगा, NaOH या फिर NH4OH, इन दो के अलावा और किसी का पूछा नहीं जाएगा। ये बात लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। तो आपको कलर लिखना होगा कि किस कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। अगर इनसॉल्युबल आयंस में से है तो आप व्हाइट पीपीटी लिखेंगे, नहीं तो आप कलर लिख देंगे। उसके बाद बाकी सबका आपको देखना है सॉल्युबल है या नहीं। तो जिंक और लेड दोनों में सॉल्युबल है और कॉपर एक्स्ट्रा NH4OH में सॉल्युबल है। इसके बाद एक नया टॉपिक आता है इसी में, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक बच्चों क्या होता है? कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड एज वेल एज बेस की तरह बिहेव करते हैं। मतलब वो एसिड की तरह भी बिहेव करेंगे अगर बेस के साथ चले गए तो, और बेस की तरह भी बिहेव करेंगे एसिड के साथ चले गए तो तीन ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, जिंक, लेड और एल्युमिनियम। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। जिंक, लेड और एल्युमिनियम के जो बच्चों ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो आइए इनके रिएक्शन देखते हैं। पहले वो रिएक्शन देखेंगे जहां पे ये बेसिक बिहेव कर रहे हैं। बेसिक बिहेव कर रहे हैं मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देंगे। तो देखिए हमने तीनों के ऑक्साइड लिख दिया और तीनों को एसिड से रिएक्ट करवा दिया, तीनों को एसिड से रिएक्ट करवा दिया। तो अगर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा तो ये वाटर और सॉल्ट देगा। तो देखिए हमने यहाँ से H2O निकाल लिया, बचा क्या? ZnCl2 लिख दिया। यहां से वापस से H2 और O निकाल लिया, बचा क्या? PbCl2 लिख दिया। यहां से भी निकाल लिया H2O, पर यहां बनेगा AlCl3। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जब भी आप रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। मार्क्स नहीं कटवाना है हमको, मार्क्स नहीं कटवाना है। अब हम तैयारी भी करके गए हैं, हम सारा सामान भी लेके गए हैं, पर हम एक चूक कर दें और हम पूरा वॉर ही हार जाए तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर तैयारी पूरी है तो जो छोटी छोटी बातें हैं उनका ध्यान रखिए और सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, हम आपके साथ हैं। तो यहाँ पे जिंक, लेड और एल्युमिनियम के ऑक्साइड जो है वो बेसिक बिहेव कर रहे हैं। तो अगला बात करते हैं जब ये एसिडिक बिहेव करेंगे। जब ये एसिडिक बिहेव करेंगे तो इनको बेस के साथ सॉल्ट और वाटर देना चाहिए। तो देखिए हमने बेस रख दिया NaOH NaOH NaOH, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट बच्चों कोई सोचता नहीं है, नॉर्मली आप लोग नहीं सोच पाते हैं कि ये क्या है। तो जब भी बेस से रिएक्ट करेंगे इनके ऑक्साइड 8 बनेगा। देखिए जिंक किया तो सोडियम जिंकेट बना Na2ZnO2, लेड किया सोडियम प्लम्बेट बना Na2PbO2, और एल्यूमिनियम किया तो सोडियम एल्यूमिनेट बना। यहाँ पे ये एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं बेस के साथ रिएक्ट करके। तो ये रिएक्शन भी आपको याद रखना है, रिएक्शन बैलेंस भी करना है। और इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? कलर ऑफ आयंस, NaOH NH4OH के साथ रिएक्शन और एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक का क्वेश्चन कैसे आता है ये भी देख लीजिए। आपसे पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्फोटेरिक एग्जांपल, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हो सकता है आपको दे दे एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल, हो सकता है आपको न दे एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। पर केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये होती है कि अगर पॉसिबल है तो रिएक्शन लिखिए, अगर पॉसिबल है तो रिएक्शन लिखिए। रिएक्शन आप नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कुछ मार्क्स कट जाए, पर अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो उसको लिखिएगा जरूर। और ये चैप्टर अगर आप इस वीडियो इतने देर तक देख रहे हैं, अभी तक रुके हुए हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है बच्चों। अगर आप पुराने हैं तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको। तो क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो पहले तो हम पूरी कहानी लिखेंगे, पहले हम पूरी कहानी लिखेंगे। आइए कहानी भी लिख देते हैं। those oxides
क्या, which behave as both acid and base are known as एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फिर आप एग्जाम्पल लिख देंगे इसका। क्या एग्जाम्पल लिखेंगे? जिंक ऑक्साइड ऐसा करता है, लेड ऑक्साइड ऐसा करता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड करता है। पर कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होगी, इसके बाद आपको रिएक्शन लिखना होगा। तो हमने जिंक के साथ रिएक्शन लिखा है। जब भी कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो यहाँ क्या बनेगा? जिंकेट। देखिए बच्चों, प्रोडक्ट लिख दीजिएगा, नाम नहीं याद आएगा कि जिंकेट एल्यूमिनेट क्या कह रहे हैं तो मत लिखिएगा। गलत इंफॉर्मेशन देने की कोशिश मत करिएगा नाम लिखने की। रिएक्शन अगर आपका सही है आपको मार्क्स मिल जाएगा, नाम नहीं भी लिखेंगे तब भी। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका पूरा एनालिटिकल केमिस्ट्री। बहुत ही शॉर्ट वीडियो, एकदम एग्जैक्ट, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि हमें वीडियो लंबी करने की कोई वो नहीं है। बच्चा 10 मिनट में अगर चैप्टर खत्म हो रहा है तो बच्चा 10 मिनट का वीडियो देखे। जरूरी नहीं कि हम 1 घंटे बातचीत करें, 1 घंटे का वीडियो बनाएं, बच्चा खोले कह रही यार 1 घंटे का वीडियो है। तो इसमें इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है जितनी आपके लिए जरूरी है, जितने से आपका एग्जाम हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं दे रहे हैं, जितनी आपको जरूरत है उतना सब कुछ दिया गया, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो इस शॉर्ट वीडियो का ये मतलब नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी। पूरा चैप्टर इसी से आएगा, यहीं से आएगा, एक भी लाइन बाहर से नहीं आएगा। जबरदस्ती वीडियो लंबी करने की हमने कोशिश नहीं की, नहीं हमसे हो पाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।